Welcome to our channel Civil Insight। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स का टाइप फॉर अ बिल्डिंग हैविंग वरांडा दबाव वॉल, वरांडा पिलर्स विद आइसोलेटेड फुटिंग एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू डेट ऑफ मेन वॉल। तो हम टाइप 4 कर रहे हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यार एस्टिमेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें काउंट करनी होती है, क्या छोड़नी होती है, क्या डिडक्ट करना है, क्या लेना है। ऐसा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, बिल्डिंग हैवी वरांडा डवाब वॉल। पहले तो मैं आपको ना डवाब वॉल आपको क्लियर करवाऊं तो आपके इमेज आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि आपको एक हाउस प्लान दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये हाउस दिख रहा है, तो बाहर आपको दिख रहा है वरांडा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना वरांडा। उसमें आप देख सकते हैं कि पिलर्स खड़े हैं और साइड पिलर्स किस पर खड़े हैं, वो आपकी डवाब वॉल पर खड़े हैं। पिलर्स आप देख सकते हैं, डवाब वॉल जो आपको साइड में जा रही है ना, वो डवाब वॉल है जहाँ पे आपका पूरा लेवल वो रखा है ना, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, कुछ भी कुर्सी लगा के बैठ सकते हो या आ सकते हो, जा सकते हो। तो वहां पे वो जो एरिया है ना, जो घर के बाहर एरिया है, वो हमारा सारा डवाब वॉल है। उसको हम जो साइड में आपको दिख रही है ना, थोड़ा सा जो आपको ग्राउंड लेवल से प्लेन लेवल तक है, वो सारा हमारा डवाब वॉल होता है। उससे हम डवाब वॉल कहते हैं। तो आपको एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए दिमाग में, भी एक प्रैक्टिकल इमेज बन जानी चाहिए कि यार कैसे होगा, तभी आप इजीली आप कर पाओगे एस्टिमेट। वो सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करेंगे ताकि आपको बहुत ही इजी रह जाए। देखो, सबसे पहले आता है एग्जाम्पल 7। एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज फ्रॉम द फिगर। जो कि हमें ये फिगर दी हुई है, आप दे सकते हैं अच्छे से। आप ये फिगर हमें दी हुई है जिसमें 5x4 का आपका ये रूम है। अर्थवर्क इन, अब हम इसमें निकालना क्या है, एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटी फ्रॉम द फिगर। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फाउंडेशन, एक तो सबसे पहले चीज हमें अर्थवर्क इन एक्सकवेशन निकालना है। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन निकालनी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। निगलेक्ट स्टेप्स, तो हमने अभी स्टेप्स पढ़ा नहीं तो इसलिए हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारे लिंटल से आर्चेज आएंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा स्टेप्स। ठीक है, तो आपके ये ऐसे चार चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इमेज आपको क्लियर करवाऊं। तो देखते हैं 5x4 का ये है। और आपको इससे भी पहले ये चीज बताऊं कि ये हमारा 7th एग्जाम्पल है, मतलब इससे पहले हम 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप सबसे पहले वो देखना अगर आप सीधा इस पर आ रहे हो। अगर आपको पता है कि यार सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला मेथड क्या होता है, बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता ना कि अगर एस्टिमेट की क्या होते हैं, तो पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले सारे वो देखना, फिर इस पर आना, क्योंकि हम सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो देखो, आप इसमें देख सकते हैं 5x4 का ये है, जिसमें आपको देख सकते हैं शेल्फ है, डब्ल्यू हमारी विंडो हो जाएगी, डी से हमारा यहाँ पे डोर है, बाकी ये हमारे से पिलर्स है। और देखो, मेन वॉल का सेक्शन आपको ये दिया हुआ, मेन वॉल का सेक्शन आप देख सकते हैं ये है। डवाब वॉल का देखो सेक्शन आपको ये है, जो यहाँ पे आपकी डवाब वॉल्स है सारी, जो आपने अभी देखा। और हमारी सेक्शन ऑफ स्क्वायर पिलर, स्क्वायर पिलर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, आप देखना आगे क्या रोल आएगा। तो ये हमारा सेक्शन ऑफ स्क्वायर पिलर है। अब देखो इसमें क्या है, अब मैं सीधा बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा हम शॉर्टकट करते जाते हैं क्योंकि यार इतने लेक्चर्स हो गए। अब ये सारी चीजें तो आपको पता है कि सेंटर लाइन लेंथ कैसे निकालते हैं। देखो, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर मेन वॉल। तो देखो, सेंटर लाइन हमारी मेन वॉल्स के लिए देखो 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता है आपको सेंटर लाइन कुछ ये आएगी, तो हमें हाफ अपने ट्रेंच विड्थ आपको ऐड करनी है दोनों साइड से। तो 0.3 यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.3/2 ऐड करेंगे, यहाँ से भी 0.3/2 ऐड करेंगे, जिससे ये आपका देखो यहाँ पे आ गया देखो 5 + 2 × 0.3/2, ये चीज आ गई। ये हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है, ये हमारी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल है। ये चीज ऐसे होगी। अब क्या देखो, अब 4 मीटर्स के लिए भी सेम हो जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारी हमारी सेंटर लाइन लेंथ है। तो यहाँ से हमने ऐसे करा, तो 4 + 0.3/2 + 0.3/2, ये ऐसे हो गया। अब देखो, एक वॉल इस तरफ है, एक इस तरफ है। हम ये अभी पूरा काउंट करेंगे, डिडक्शन हम लास्ट में करते होते हैं, डिडक्शन हमारी बाद में होती है। एक बार हम ये पूरी वॉल लेंगे, तो दोनों तरफ एक बार ये लॉन्ग होगी, एक बार हमारी ये शॉर्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 × पहले से कर दिया। तो यहाँ पे देखो, ये 2 × हमारे पहले से हो रखा है। तो 2 × LL + LS, तो यहाँ पे 19.20 मीटर हमारी पूरी लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर मेन वॉल्स आ गई। ये सारी चीज होगी। अब देखो, बात है लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर वरांडा डवाब वॉल्स। तो वरांडा डवाब वॉल्स की भी आपको सेंटर लाइन लेंथ चाहिए, क्योंकि यार इसमें भी तो आपको सब कुछ करना है ना, ब्रिक वर्क करना है, फाउंडेशन प्लिंथ, फाउंडेशन वगैरह डालनी है, प्लिंथ तक डालना है, सब कुछ करना है। तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर वरांडा डवाब वॉल्स। अब देखो इसकी क्या आएगी, देखो सबसे पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। ये वॉल तो देखो यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है, ये वॉल तो एक बार काउंट होगी। हम कहते हैं कि यार यहाँ पे एक बार आप सॉलिड ले लोगे, हाँ भाई यहाँ पे वॉल्स होंगे, तो हमने यहाँ पे पूरा हम कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो 5 आपको पूरी है, पहले 5 आपकी पूरी है, ये यहाँ तक है, लेकिन हम बाहर तक लेंगे पूरी, आपको ये पूरी कर देनी है पहले तो यहाँ से आप ऐसे पूरी कर दोगे तो क्या आएगा, देखो 5 + 0.3 + 0.3। तो मैंने वो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है, 5 + 2 × 0.3, ये चीज होगी, ये चीज होगी। अब आपको देखो सेंटर लाइन निकालना, सेंटर लाइन देखो पूरा हो गया। अब आपको यहाँ पे सेंटर लाइन कॉलम के सेंटर लाइन तक आ जाना है। तो यहाँ पे कॉलम के सेंटर, और कॉलम को दिया हो 20 × 20 का दिया होता है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी ट्रेंच विड्थ आपको 20 सेंटीमीटर होगी, तो 0.2/2। ठीक है ना। आपको यहाँ पे सेंटर लाइन क्या हो जाएगी, देखो ये हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर, तो हाफ क्या होगा 0.2/2। तो वही चीज मैंने करी है। तो देखो 2 × 0.2/2,
दोनों हमने सेंटर लाइन यहाँ से ले ली, ये वाला हम बाद में निगलेक्ट करेंगे, ये हम बाद में डिडक्शन आएगा उसमें हम देखेंगे। लेकिन अब ये सेंटर लाइन लेनी है तो सेंटर लाइन के लिए हम एक बार इसको काउंट नहीं कर रहे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सेंटर लाइन क्या आ जाएगी, अगर आप देखोगे तो 5.40 मीटर्स आ गई। 5.40 मीटर सिर्फ फ्रंट की आई है, सिर्फ फ्रंट की आई है। अब साइड्स में देखो, साइड्स में आपको देखो कितने दिए हुए 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर तो यहाँ से भी आपको उतना ही आएगा। देखो स्क्वायर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है, इसके हाफ तक, तो यहाँ पे 0.3/2 ऐड हो जाएगा प्लस 0.2/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर है और यहाँ पे आपके ट्रांसमिट 0.3 है, तो 0.3/2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या 0.2/2। तो यहाँ से आपका ये सारी चीजें ऐड हुई तो देखो दो बार होंगी, क्योंकि फ्रंट में देखो ये वाली चीज तो हमने पहले से काउंट कर ली, मेन वॉल्स में ये चीज रहेगी थी और साइड्स में ये वाली चीज रहती थी, अभी ये वाली चीज और ये वाली चीज आपकी अभी रहती थी, तो हमने दो कर दिया। तो देखो 2 इंटू 1.5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/2, ये सब आपको समझ आ रहा है ना। अब देखो हम दोनों को टोटल कर लेते तो आपको 8.9 मीटर आपका यहाँ पे पूरा आ गया लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर वरांडा डवाब वॉल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन निकालना ही बहुत जरूरी है। देखो अगर आपको सेंटर लाइन अगर आपको क्लियर नहीं है ना कि यार कैसे निकलेगा, क्या क्या हमें चीजें लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो यार आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत है, पूरा एस्टिमेट ही गलत है, क्योंकि सेंटर लाइन से हम सारी चीजें आगे हम डिफाइन करते हैं कि कितनी कितनी इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सब हम उससे डिफाइन करते हैं। तो देखो अब उसके बाद आता है देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये आपको पता है कि पार्टीशन वॉल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर लाइन के बाद आता है नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको बहुत बड़ा प्ले करता है यहाँ पे रोल। देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स, अब यहाँ पे हमने 2 बोल दिया, अब कहाँ से 2 आए, देखो आपने वो इमेज पहले देखी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपके 3 वॉल्स मीट करते हैं। आपको पता है कि जॉइंट हमारा क्या होता है, 2 से जॉइंट नहीं होता हमारा, यहाँ पे हमारा एस्टिमेट में 3 से जॉइंट होता है। तो 3 वॉल्स हमारी जब जॉइंट करती है एक साथ तो उनको हम कहते हैं एक जॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉल ये हो जाएगी, एक वॉल ये हो जाएगी और एक वॉल जो यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना, जो अभी नीचे को है वो हमारी एक जॉइंट हो जाएगा, 3 वॉल्स होगी। और सेम हमारा ऐसी है, एक वॉल 2 वॉल और यहाँ पे 3 वॉल, तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टार हम यहाँ पे बना देते हैं, एक स्टार हम यहाँ पे बना देते हैं, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स 2 हो गए। अब देखो विद द मेन वॉल, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स विद द मेन वॉल हमारे 2 हो गए। एंड डिडक्शन फॉर द लेंथ कवर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नोस पिलर शैल बी मेड। अब कहते हैं कि जो हमारी लेंथ कवर्ड हुई थी ना ये 3 पिलर्स की वजह से, ये भी आपको डिडक्ट करनी है। वो तो मैंने आपको पहले बताई चुका हूँ कि एक बार हमने काउंट तो कर लिया, लेकिन बाद में हमें डिडक्ट भी करते जाएंगे, ठीक है, ये सारी हम डिडक्शन करते जाएंगे, वो भी आपको आगे दिखती रहेगी, लेकिन ये चीज यहाँ पे लिखनी जरूरी है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे मैंने इसलिए बोल्ड में लिखा है ताकि आपको ये दिमाग में आपके रहे चीज की नंबर ऑफ जॉइंट्स तो डिडक्ट होंगे जहां से हमें करना है। और हमारा डिडक्ट क्या होगा, फॉर द लेंथ कवर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नोस पिलर शैल बी मेड। पिलर शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली। और देखो आपको पता है कि अगर आपका पिलर्स आ गया ना, आपको हमेशा सेपरेटली करना है, कभी वरांडा वॉल्स के बीच में मत ले लेना आपका पिलर्स ना, इसके वरांडा वॉल के बीच में मत लेना, तभी आपको सेक्शन भी अलग से दिया होता है, क्योंकि आपको ये अलग से एस्टिमेट इसका निकालना होता है। तो पिलर शैल बी कंसिडर्ड सेपरेटली। नोट दैट द लेंथ कवर्ड बाय पिलर्स आर 1 टाइम फॉर फ्रंट एंड 2 टाइम्स फॉर साइड्स। तो वो तो है कि यार लेंथ आपका एक बार यहाँ पे आएगा कवर करेगा और 2 बार आपका यहाँ पे साइड्स पे कवर करेगा, ठीक है, एक बार ये एक बार ये, तो 2 बार हो गया, और यहाँ पे एक बार ही करेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे एक बार। ये सारी चीजें तो कॉमन थी, चलो ये सारी मैं चीजें आपको यहाँ बता दी, ठीक है। अब आते हैं मेन अपना एस्टिमेट पे। देखो मेन एस्टिमेट सबसे पहले आपको पता है अर्थवर्किंग एस्कवेशन, ये टेबल तो आपको सबको पता ही है यार, इतने लेक्चर्स करते आ रहे हैं तो टेबल आपको सब कंफर्म है। देखो सीरियल नंबर 1 हमारे सबसे पहले आता है देखो अर्थवर्किंग एस्कवेशन। अब कहा था देखो मेन वॉल्स होएगा, फिर पिलर्स होएगा, फिर वरांडा वॉल्स होएगा। देखो आपको पता है कि मेन वॉल्स तो लेते लेते वरांडा वॉल्स भी लेते हैं, लेकिन अब पिलर्स भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पिलर शैल बी मेड कंसिडरेटली, ठीक है, सेपरेटली हमें कंसीडर करना है सारा। तो यहाँ पे आपको देखा मेन वॉल, सबसे पहले मेन वॉल करते हैं। मेन वॉल के लिए आपको पता है देखो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको चाहिए होती है, तो मेन वॉल्स की देखो लेंथ आपको पता है 19.2, आपको खुदाई करनी है, तो खुदाई के लिए सबसे ज्यादा ये होगी, तो 19.2 आपकी पूरी लेंथ आ गई। तो आपने यहाँ पे ये पूरा खुदा दिया, ठीक है, आपने पूरा एक खोद दिया। अब उसके बाद ये कहते हैं कि ब्रेथ भी बता दो, तो ब्रेथ आपको कितनी खोदनी है, तो ये आपको दिया हुआ सेक्शन पे, तो 0.8 मीटर आपको यहाँ पे इतना ब्रेथ आपको विड्थ इतनी होनी चाहिए उसकी खुदाई की, तो 0.8। और हाइट आपको देखो पता है आपको क्या है, बॉटम टू टॉप जाना ग्राउंड लेवल तक, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ देखो 30 प्लस 20 50 प्लस 70 प्लस यहाँ पे 100, तो मतलब कि 1 मीटर हो गया यहाँ पे पूरा, ये 1 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने भी हाइट वही लिखी हुई है 1 मीटर, और यहाँ पे आप चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे इनको, तो यहाँ से आपको क्वांटिटी आ गई 15.36। तो ये तो एक बार आ गई, हमें सब अर्थवर्क पूरा टोटल निकालना है, तो अभी हमने सिर्फ 15.36 लिखा है, बाकी पिलर्स और वरांडा वॉल्स का जब आ जाएगा उसके बाद हम ये टोटल लिखेंगे। अब देखो पिलर्स का आता है, देखो पिलर्स का क्या है, 3 है, 3 बार खुदाई होगी, एक यहाँ पे खुदाई होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो इसकी लेंथ क्या होगी, देखो अब स्क्वायर पिलर है, मैंने कहा था स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल, तो स्क्वायर पिलर का देखो अगर आप स्क्वायर ऐसे है तो आपको पता है कि लेंथ भी ये होगी यार, विड्थ भी आपकी यही हो जाएगी, विड्थ भी सेम होगी, लेंथ भी, ठीक है ना, दोनों चीजें सेम है, तो आपको कितनी दी हुई है 0.7 मीटर।
70 सेंटीमीटर दिया तो हम 0.7 लें, तो 0.7, ठीक है। ब्रेथ भी आपकी वही आ गई, विड्थ 0.7, और हाइट, हाइट आप यहाँ पे दे सकते हैं 20 + 20 प्लस यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 50 + 20 70, तो 0.7, तो सारी चीजें ये आपकी 0.7 आ गई, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 होएगा क्योंकि 3 जगह करनी है हमने, तो यहाँ से आपका 1.03 हो गया। तो यहाँ पे आपका पिलर्स के लिए अर्थवर्क कितनी खुदाई चाहिए, 1.03 क्यूबिक मीटर आपको इतनी चाहिए। अब आता है देखो वरांडा वॉल्स। अब देखो वरांडा वॉल्स की देखो लेंथ, तब मैंने कहा था कि आपको देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स पहले एक तो डिडक्ट करने हैं, और आपका लेंथ कवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नॉच पिलर भी करना है। अब देखो 6 मीटर मैंने यहाँ पे लेंथ लिख दी। अब ये कैसे लिखी, ये हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स बताएंगे। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमारे क्या कहते हैं, आपकी पूरी सेंटर लाइन क्या थी 8.9, ठीक है 8.9 थी। अब -2 × 0.8/2, सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ -2 × 0.8/2 हमने क्यों करा। आपको पता है, ये मैं आपको शुरू से करता आ रहा हूँ कि जब भी आप पार्टीशन वॉल का अगर आप देखोगे, हमें सेंटर लाइन तो देखो टोटल निकाल लिया हमने, सेंटर लाइन तो हमें आपको पता है सेंटर टू सेंटर हमारे सारे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे जब आप खुदाई करने यहाँ तक आओगे, समझो आप यहाँ पे खड़े हो, अब आप ये खुदाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, यहाँ तक जब आप खुदाई करने आए तो आप देखोगे यार यहाँ से तो पहले खुदा हुआ है 80 सेंटीमीटर को, तो आपने पहले खोद दिया, तो आप दोबारा से थोड़ी खोदोगे। तो वही चीज हम यहाँ पे एस्टिमेट भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो चीज पहले हो चुकी है हमने यहाँ पे लिख दिया ना, ये पूरा हमने 19.2 हमने पूरा लिख दिया, तो मतलब कि ये खुदाई यहाँ पे हो चुकी है, तो अब दोबारा थोड़ी खुदाई का एस्टिमेट करोगे, आप ऐसे कॉस्ट थोड़ी बढ़ा सकते हो, ये चीज तो नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा, देखो यहाँ तक तो खुदाई हो रखी है, तो यहाँ तक खुदाई रखी है, सेंटर लाइन आपको करना है, तो सेंटर लाइन आपको पता है, आपने फाइंड करी हो यही, ये सेंटर लाइन आपको 8.9 है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस आपको यहाँ से माइनस करना, और ये डी वाला डिस्टेंस कितना माइनस होगा 0.8/2, पूरा आपका पूरा 8 है, सॉरी 80 सेंटीमीटर आपका पूरा, तो यहाँ से आप 80/2 कर दो, मतलब 0.8/2 ये हो जाएगा। अब ये दो जॉइंट्स पर है, एक चीज ये सेम यहाँ पे होगी, एक सेम चीज यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हमने 2 इंटू क्या कर दिया 0.8/2। अब माइनस, ये हमने पहले माइनस करा, अब दोबारा से माइनस क्या करना, अब यहाँ पे भी लिखा है लेंथ कवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 नॉच पिलर शैल बी मेड, तो डिडक्शन यहाँ पे भी होगी। डिडक्शन देखो यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, एक बार 0.7, एक बार 0.7, एक बार 0.7, तो कितने हो गए, 3 बार होगी, ठीक है ना, 1 2 3 3 बार होगी। और इसमें देखो 70 सेंटीमीटर का हमने पूरी खुदाई कर ही दी है, तो दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने पिलर्स की हमने तो पूरी खुदाई कर दी है, तो इसका भी आपको देखो यहाँ से जब आप आओगे तो ये सारा आपको यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे डिडक्शन आपको पिलर्स की भी हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी 6 मीटर आ जाएगी। तो 8.9 से पहले हम माइनस करेंगे अपना ये वाला सेक्शन ऑफ मेन वॉल की जो हमने खुदाई करी थी, उसके बाद आपका सेक्शन ऑफ स्क्वायर पिलर की खुदाई जो करी थी, माइनस करके जो बची लेंथ वो आपकी यहाँ पे वरांडा वॉल्स के लिए आ जाएगी। लेंथ आ गई, विड्थ आपको यहाँ पे देखो दी हुई है 0.46 मीटर या फिर 46 सेंटीमीटर, सारा हमारे मीटर में होता है तो हम 0.46 बोल सकता हूँ मैं। और हमारी देखो हाइट, अब हाइट यहाँ पे देखो आप दे सकते हैं, ये आपको 15 दी हुई है, ये आपको 15 दी हुई है, उसके बाद आप दे सकते हैं 20 और 30, तो यहाँ पे कितना 50, ये 50 हो गया, ये 65 हो गया, तो 0.65, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.8 आ गया, और आपका टोटल अर्थवर्क क्या आएगा, इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका 18.19 क्यूबिक मीटर आ गया। देखो अगर आपको ये चीज समझ आ गई मैंने 6 कैसे लिया है यहाँ पे, तो आगे आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा, ठीक है। मुझे भी पता है लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही तो देखो कितना हौच पौच हो गया, अगर आपको अच्छे से समझाना मुझे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखते रहना, अभी तो सिर्फ 13 से 14 मिनट ही हुए हैं। तो अब देखो ये चीज होगी, हम आते हैं हम लाइम ग्रेनाइट फाउंडेशन। तो देखो मेन वॉल का सबसे ज्यादा इजी रहता है, तो एक बार करनी है, और 19.2 की आपकी देखो लेंथ आपको दी हुई है, हमने निकाली थी फाइंड। देखो विड्थ, विड्थ आपको पता है यही हमारा पूरा लाइम कंक्रीट होता है, तो ये हमारी लाइम कंक्रीट की विड्थ आपको क्या है 0.8 मीटर्स। और आपका देखो हाइट, अब हाइट हमारी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी हुई है 0.3 मीटर्स, तो 30 सेंटीमीटर दी है। आपको ये सारी चीजें सेंटीमीटर्स में दी होती है, हमेशा याद रखना, हम करते ही आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, आप मेरे हर एक लेक्चर लगाते आ रहे होगे। तो 30 सेंटीमीटर, ये 27 सेंटीमीटर दिया हमने, मीटर्स में कर दो 0.3 मीटर्स, यहाँ पे तो ये चीज होगी। तो यहाँ पे हमने चारों चीजों को मल्टीप्लाई करा, और यहाँ से हमारा क्या निकला 4.61, एक चीज निकल गई, हमने तीनों की निकालनी है, फिर हम टोटल करेंगे। अब आते हैं पिलर्स पर। देखो पिलर्स पर अगर आप आओगे, देखो इसकी लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, और वही हमारा ये हमें लाइम कंक्रीट भी उतना ही डालना जितने हमने खुदाई थी, तो 0.7 इंटू 0.7, और हाइट कितनी दी हुई है 20, तो 0.2, तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, हाँ भाई करी है। और नंबर पिलर्स के कितने 3, तो यहाँ पे चारों चीजों को आप मल्टीप्लाई करो तो 0.29 आपका यहाँ पे आएगा। लाइम कंक्रीट फाउंडेशन कितना क्यूबिक मीटर, आपको 0.29 क्यूबिक मीटर। अब देखो वरांडा वॉल्स के लिए, अब देखो वरांडा वॉल्स के लिए देखो अब क्या आएगा, देखो अब हम आते हैं देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जब आएंगे तो आप देखोगे हम 60 सेंटीमीटर की लेयर तक आ गए। ये लेयर अगर आप देखोगे, आप कंक्रीट डालना है तो आप देखोगे 60 सेंटीमीटर की लेयर तक आ गए। यहाँ तक तो यार आपका हो ही रखा है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपका हो रखा है, आपको सेंटर लाइन आपको यहाँ तक दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको डालना ही नहीं, यहाँ तक आपको सारा डाला हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ तक डालना आपने सिर्फ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक है सारा डलेगा, तो सेंटर लाइन आपकी यहाँ तक है, तो यहाँ से आप 60/2 कर दोगे, तो मतलब 0.6/2, और कितनी बार करोगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स आपके पास 2 है,
तो दो जॉइंट्स के आपका 2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पिलर की वजह से तो 2 इंटू 0.6/2। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है मैंने। जो माइनस करने वाली चीजें होती है ना, जो पहले से हो चुका काम, उसको कैसे माइनस करना है, बहुत इजीली मैंने समझाई है। सबसे पहले पार्टीशन टाइप 1 में, फिर टाइप 2 पे, फिर टाइप 3 पे, अभी टाइप 4 है, तो ये सब में मैंने इजीली समझाई है। अब वो लेक्चर जरूर देखना, आपको और अच्छे से डीप से समझना है कि मैं क्यों हमारे यहाँ पे डिडक्शन होती है। और फिर पिलर्स का तो आपको पूरे डिडक्ट होएगा कि ये सारा आपका यहाँ से पूरा डिडक्ट हो जाएगा। पिलर्स का हमारे पहले से हो रखी है, तो हमने काउंट करा था पिलर्स को बीच में। तो यहाँ पे हमारा ये सारा माइनस कर दो 6.2, तो यहाँ पे 6.2 आ गया। अब देखो ब्रेथ विड्थ हमारी 0.46 आ जाएगी, वही लाइम कंक्रीट के लिए 0.46, और हाइट आपको देखो 15 सेंटीमीटर। हाइट आपकी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे आपका 0.15, चारों को मल्टीप्लाई करा तो 0.42, और यहाँ पे अगर जब आपने इन तीनों को ऐड करा तो यहाँ पे 5.32 क्यूबिक मीटर। तो लाइम कंक्रीट का भी हो गया इजीली। ठीक है, अब देखो ये दो चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल थी, इसके बाद तो सारी चीजें इजी है, क्योंकि जिसने ये दो चीजें अच्छे से फाइंड कर ली ना, उसके लिए आगे बहुत इजी है। अब आता देखो, अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, अब एक चीज होगी अर्थवर्क हो गया, लाइम कंक्रीट हो गया। ठीक है, ये 10 नंबर में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 10 या 5 नंबर में तो ऐसी चीज आ ही जाती है पार्टीशन वॉल्स पर। और उसके बाद देखो थर्ड, फर्स्ट क्लास ब्रिक फाउंडेशन ऑफ प्लेन, तो फाउंडेशन ऑफ प्लेन में अभी निकालना है। अब देखो आते हैं हम सबसे पहले मेन वॉल का। मेन वॉल का हम करेंगे 60 सेंटीमीटर लेयर, 50 सेंटीमीटर लेयर, 40 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, एक 60 की, एक 50 की, एक 40 की है। ठीक है, लेंथ आपकी सेम रहेगी 19.2। यहीं पे मैं आप सारी चीजें बोल रहा हूँ, फिर आपको नीचे दिखाऊंगा। तो अब 19.2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, विड्थ तो आपको पता है 60 सेंटीमीटर, तो 0.66 इतनी होगी जितनी हमारी लेयर है, तो 0.6, 0.5 और 0.4 ये चीज होगी। अब हाइट, हाइट देखो 60 सेंटीमीटर के लिए आपको 20 सेंटीमीटर, तो 0.2, 50 के लिए भी सेम है 0.2, और यहाँ पे देखो 40 के लिए आपको प्लिंथ लेवल तक जाना है, तो प्लिंथ लेवल तक जाना है देखो 30 ये, 45 ये, तो 0.75, तो 0.75 आपकी 40 सेंटीमीटर के लेयर के लिए सारा कुछ आ गया। अब देख लेते हैं मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो देखो 19.2 आपकी सारी लेंथ सेम रहेगी, लेयर्स का जो 60 और वही हमारी विड्थ हो जाएगी। अब हाइट मैंने वही बोली, देखो 20, 20, 0.75, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, इन तीनों को अलग अलग करना है ये, तो ये तीनों को 2.30, इन तीनों को करोगे 1.92, और इन तीनों को करोगे 5.76। और आपको डायग्राम से वैसे क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई इतनी तो लगनी थी, देखो 60 ज्यादा लगनी थी, 50 थोड़ी कम लगनी थी, और आपकी 5.76 ज्यादा लगेगी। ठीक है, आपकी 40 सेंटीमीटर लेनी है, तो आपको डायग्राम से भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा था। ठीक है, इनकी दोनों की सेम है, फिर भी आपको पता है 60 सेंटीमीटर ज्यादा एरिया कवर करेगी ना, ज्यादा लगेगी, तो 60 सेंटीमीटर ज्यादा लगेगी 40 का, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है। तो यहाँ से ये तो हो गया। अब आते देखो पिलर्स के लिए। अब पिलर्स में भी देखो आपकी दो लेयर्स है, एक 40 की है, एक 30 की है। ठीक है, एक 40 की, एक 30 की है। देखो अब इसमें भी वही सेम है, 3 बार तो करना ही करना है, वो तो चलो ठीक है। अब देखो 40 की लेयर में देखो वही है, अगर आप यहाँ पे 40 है तो आपकी विड्थ भी 40 हो जाएगी, तो विड्थ भी आपकी 40, तो 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, आपकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगी, और हाइट कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, तो 0.4 की, तो आपको यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लेयर की तो आपके क्लियर हो गया। देखो 0.4, 0.4, 0.2। ठीक है, हाइट आपकी, और यहाँ पे 3 पिलर्स है, 40 सेंटीमीटर लेके 3 हो गए, तो 0.1 आ गया यहाँ पे क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब वही सेम आपको 30 सेंटीमीटर के लिए भी हो जाएगा। देखो 30, 30, और हाइट में आपको दिखाई देता हूँ। हाइट आपकी देखो यहाँ पे प्लेन्थ लेवल तक जाना है यहाँ से, तो 30 प्लस 45 सेम ही होगा, तो 0.75। तो यहाँ पे आपका 0.75 आ गया, तो ये चारों चीजों को आपने मल्टीप्लाई कर दो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये पूरा पिलर्स का हो गया। अब आता है विरांडा वॉल्स का। तो देखो विरांडा डवाब वॉल जॉइन विद 50 सेंटीमीटर मेन वॉल, 40 सेंटीमीटर ऑफ मेन वॉल। तो आप देख सकते हैं जो आपकी विरांडा डवाब वॉल है, 20 सेंटीमीटर लेयर की है, तो विड्थ तो आपको 20 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 0.2 मीटर हो गया। अब ये ज्वाइन देखो एक बार 50 के साथ करती है, एक बार 40 के साथ करती है, तो इन दोनों की आपकी लेंथ बदलेगी। ठीक है, और इन दोनों की लेंथ बदली, और साथ में आपको देख सकते हैं इस तरफ जब आप सेक्शन की तरफ आ गए, सेक्शन ऑफ स्क्वायर पिलर की तरफ आ गए, तो इसमें भी 40 आ रही है और एक तरफ 30 आ रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी लेंथ बदलेगी। क्योंकि जब आप इसमें ऐसे डालते आओगे तो आपको पता है कि पहले से कॉलम यहाँ पे इसकी सॉरी पिलर की आपकी पहले से डल रखी है, तो यहाँ से आप ये भी डिडक्ट करोगे, तो 40 डले तो 40 करो 0.4/2, और यहाँ पे 0.3/2 ऐसे डिडक्ट होगा। इसमें भी ऐसे होगी, 0.4/2 डिडक्ट होगा, 0.5/2 डिडक्ट होगा। अब कितनी बार होगा वो अभी हम नीचे देखेंगे। तो देखो अब इसमें क्या लेंथ आती है, देखो 50 सेंटीमीटर ऑफ मेन वॉल के साथ आया, तो देखो 7.2 आप कैसे आई। पहले तो आपकी टोटल लेंथ क्या थी 8.9, टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे 8.9 थी। ये वही सेम चीज है जो यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी। अब माइनस देखो, अब लेयर देखो -2 इंटू, देखो 2 इंटू इसलिए आएगा नंबर ऑफ जॉइंट्स है, तो 2 आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पे, और 3 आपका नंबर ऑफ पिलर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 0.5/2 ये 50 सेंटीमीटर लेयर तक आई थी, वही यहाँ से। अब ये चीज तो पहले से हो चुकी है, तो यहाँ से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कितनी बार करेंगे 2 बार, क्योंकि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स 2 है। और ये और माइनस आपका कॉलम का हो जाएगा, देखो 3 इंटू ये जो आपके सॉरी पिलर बोलूंगा मैं, इसको कॉलम भी नहीं बोलूंगा, पिलर, तो 3 इंटू 0.4, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो 40 सेंटीमीटर लेयर के साथ ही, तो ये आपको पूरा ही हो रखा है, क्योंकि हमने ये पूरी काउंट करी थी बीच में, तो आपको यहाँ पे 0.4 यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 3, क्योंकि तीन कॉलम्स है।
तो यहाँ पे देखो सॉरी पिलर्स है, तो यहाँ पे 3 पिलर्स है, तो यहाँ से आपने ये मल्टीप्लाई करा 0.4 के साथ और माइनस कर दिया 8.9 से, तो यहाँ पे 7.2 आ गई। यहाँ पे 7.2 आ गई। अब देखो इसकी विड्थ क्या होगी, 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। देखो क्यों, इसकी देखो आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2। और हाइट आपकी देखो 50 सेंटीमीटर वॉल के साथ आपकी कितनी लग रही है, 50 सेंटीमीटर वॉल के साथ आपकी लग रही है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगी हाइट, तो 0.2 आ जाएगी। अब देखो आता है नेक्स्ट 40 सेंटीमीटर ऑफ मेन वॉल, तो सेम होगा 7.6 वही है, देखो 0.4 यहाँ पे आप बस आ जाएगा, बाकी सारा सेम, और यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर के साथ। तो यहाँ पे अब देखो 30 आ गया, यहाँ तक 40 तक तो हमने सारा कर लिया, 40 50, अब यहाँ पे 30 आ गया, अब यहाँ पे ये 40 आ गया, 20 सेंटीमीटर की जो लेयर हमारी इसके साथ लग रही है। तो अब यहाँ से हमारा 40 आ गया, 30 आ गया, तो यहाँ पे 7.6 आ गया, अब यहाँ पे 7.6 आ गई चीज। अब देखो अब इसमें ये तो आप समझ गए। अब देखो इसकी विड्थ भी आपको पता है 0.2 और हाइट आपको 0.75, तो यहाँ आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार, 30 प्लस 45 तो 0.75, तो 0.75 अब आपकी 1.14 आ गई। ठीक है, अब ये सारी चीजों को, ये जो पांच की पांच चीजें ने सबको ऐड करके आपका पूरा ब्रिक वर्क क्या है, फाउंडेशन है प्लिंथ में आपका 11.71 क्यूबिक मीटर, तो इतने आपको वॉल्यूम में आपको ब्रिक वर्क करना है, 11.71 क्यूबिक मीटर। सारा कुछ इसमें आ गया, मेन वॉल भी आ गया, पिलर्स भी आ गया, वरांडा डवाब वॉल्स भी आ गई। ठीक है, अब चीज आ गई। अब देखो इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, आपको लास्ट से लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यार जब भी आप इसमें पार्टीशन वॉल्स में जब भी आप नीचे आओगे तो आपको पता है कि आपकी ने लेंथ हमेशा इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पहले 6 आई, फिर आपकी 6.2 आई, फिर आपकी यहाँ पे देखो 7.2 आई, फिर 7.6 आई, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक टिप दी थी, आप टिप ले लो, एक ट्रिक ले लो, कुछ भी कह लो, बस मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वरांडा वॉल्स वगैरह ये पार्टीशन वॉल्स में जब भी आप आओगे तो ना आपकी जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे, अर्थवर्क से फिर लाइम कंक्रीट आओगे, फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क आओगे, यहाँ से हम बोल लेंगे ऊपर से नीचे, और यहाँ से जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, जब जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपकी यहाँ पे पार्टीशन वॉल की लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। तो 6 आई पहले, फिर 6.2 आई, फिर यहाँ पे आपकी 7.2 आई, फिर 7.6 आई। इसका मतलब कि आप सही कर रहे हो, ठीक है, कोई गलत नहीं हुआ, सब सही चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर वॉल्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेन वॉल्स आपको पता है पूरी लेंथ आपको 19.2 दी हुई है, पूरी वॉल आपकी यहाँ पे 19.2 दी हुई है। उसके बाद देखो क्या आएगा, विड्थ आएगी इसकी। तो देखो विड्थ आपको देखो पता है 30 सेंटीमीटर की, आप देख सकते सुपर स्ट्रक्चर में आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूरी आपकी 0.3 आ गई, 0.3 आ जाएगी ये। और आपकी देखो हाइट कितनी दी हुई है, सुपर स्ट्रक्चर में आपकी हाइट कितनी दी हुई है, 3.6 दी हुई है पूरी यहाँ पे छत तक। तो छत तक आपको पूरी यहाँ पे 3.6 दी हुई है, तो यहाँ पे आपने छत तक कर दिया 3.6, तो यहाँ पे ऐसे 3.6 आ गया, ये भी आ गया। इन चारों चीजों को आपने मल्टीप्लाई कर दो 20.73 आ गया क्यूबिक मीटर। ये तो आपके मेन वॉल्स के लिए आ गया। अब आते हैं हम देखो वरांडा। तो आप सोचोगे सर आपने तो अभी जो पिक्चर दिखाई तो आप भी बोल रहे हो वरांडा में तो वॉल्स है नहीं, लेकिन हम एक बार सारा सॉलिड करेंगे, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, डिडक्शन हम बाद में करेंगे, आपको पता है सारी डिडक्शन, लेकिन जो हम पहले सारा काउंट करते हैं वो तो हम पहले काउंट करेंगे, तभी आप डिडक्शन करोगे, तो सारा इसमें ऐसे काउंट हो जाएगा। तो सारी आपकी वॉल्स काउंट हो जाएंगी। तो देखो अब इसमें लेंथ क्या आएगी, देखो आपकी देखो 8.6। अब 8.6 कैसे आई, आप कहोगे सर टोटल तो 8.9 है, तो देखो यार 8.9 तो है, लेकिन यहाँ पे जितनी हो चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका ना सेंटर लाइन तो यहाँ तक की ली है, लेकिन इतना तो आपका ये ब्रिक वर्क हो चुका है पहले से, इतना आपका ब्रिक वर्क हो चुका है ये सारा। तो यहाँ से आप माइनस करोगे, और कितनी बार करना है, वही नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो 2 बार करोगे तो 0.3/2 इंटू में 2 हो जाएगा। वही चीज करिए मैंने, हाँ भाई वही चीज करिए, तो 8.9 माइनस 2 इंटू 0.3/2, तो यहाँ से आपका 8.6 लेंथ आ गई। ठीक है, वेट तो आपको पता है विरांडा वॉल्स के लिए आपने कितनी ली थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेट तो आपके देखो 0.2, यहाँ से नहीं यहाँ से 0.2, क्योंकि हम ऊपर स्ट्रक्चर वॉल देख रहे हैं ना, सुपर स्ट्रक्चर के लिए देख रहे हैं, तो ये वाली वॉल नहीं आएगी, ये वाली आएगी, तो 0.2 याद रखना हमेशा। ये हम कॉलम वाली एक बार लेंगे, ठीक है ना, ये जो आपका पिलर है ना उसकी हम लेंगे, तो उसका हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम लेंगे, क्योंकि हमें इसमें से डेट करेंगे। कह रहे हैं हम यार यहाँ पे एक कॉलम तो चलिए जो आपका पिलर खड़ा ही है, हमने कहा कि पूरी वॉल भी कंप्लीट होगी, तो वो इसी ब्रिक वर्क के लिए होगी, तो 20 सेंटीमीटर लेयर के लिए होगी, तो यहाँ पे 0.2, और हाइट देखो आपके यहाँ पे पूरी कितनी दी है 2.8, तो वही मैंने हाइट भी अब ये वाली हम काउंट करेंगे, इसमें से सारा हम डिडक्ट करेंगे, टेंशन ना लेना, लास्ट में आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो 2.8 आपकी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लेंथ आएगी, डिडक्ट तो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 2.8 आपकी यहाँ पे हाइट आ गई, तो हाइट ये आ गई, 8.6 आपकी लेंथ आ गई, वेट मैंने आपको बता दिया। तो एक बार ही होगी सारी, ये तो सारी आपको एक बार ही होगी, तो ये सारी आपकी एक बार होगी, ये भी है। अब इसमें नंबर पिलर्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो 4.81, तो टोटल आपकी 25.54 क्यूबिक मीटर आ गई। लेकिन अब इसमें डिडक्शन होने तो हमने यहाँ पे टोटल लिखा, ये आपको पता है। अब डिडक्शन आती है, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक बार नेगेटिव लिख दिया, वैसे लिखते नहीं होते यहाँ पे नेगेटिव है, आप सीधा यहाँ पे डिडक्शन लिखोगे, और उसका मतलब ये होता है ये नेगेटिव है। अब देखो हम कहते हैं सबसे पहले डोर ओपनिंग। अब सबसे पहले डोर ओपनिंग है, डोर कितनी बार है, देखो डोर हमारा है एक बार है, तो डोर हमारा एक बार है। अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा आपको लेंथ यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, ये लेंथ इंटू हाइट की डायमेंशन दी होती है,
विड्थ आपको ये वॉल की आपको देखनी होती है, तो विड्थ आपको देखो 30 है, तो यहाँ पे 30 की विड्थ आ 0.3 आ जाएगी। लेंथ आपको 1.1 दी हुई है, हाइट आपको 2.1 मीटर दी हुई है इसकी डोर की, तो वही सेम आ जाएगा। देखो डोर की देखो 1.1, विड्थ आपकी 0.3 थी और आपकी यहाँ पे हाइट की 2.1, तो यहाँ से आपने चार चीजें मल्टीप्लाई कर तो 0.69 नेगेटिव। एक बार मैंने लिख दिया कि यार समझ जाना कि यार नेगेटिव है, सारी चीजें नेगेटिव है, मतलब कि आपको डिडक्ट करनी है सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको डिडक्ट करनी है। तो उसके बाद आता है देखो विंडो ओपनिंग्स, और देखो विंडो ओपनिंग में भी वही सेम आ जाएगा। देखो ये हमारी 1 2 3 4 चार विंडोज है। आपको देखो लेंथ इंटू हाइट दी हुई है, तो लेंथ हमारी 0.9 है और हाइट हमारी 1.5 है, और यहाँ पे विड्थ आपकी वही है 30, तो 0.3। तो देख लेते हैं सही बोला मैंने, हाँ। तो चार हमारी विंडोज होगी, 0.9 इंटू 0.3 इंटू 1.5, तो यहाँ से आपका देखो क्या आएगा 1.62 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये सारा नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप समझ गए ना सारी चीजें, आपकी लेंथ हाइट ये सारा आप समझ गए। अब आता है देखो शेल्फ का। अब आते देखो शेल्फ ओपनिंग, मतलब कि बीच में आपने एक शेल्फ दे दी, ये अंदर को आपने एक छोटी सी शेल्फ दे दी, तो उसकी आपकी डायमेंशन देखो एक बार है, लेकिन उसके देखो क्या बोला आपको डायमेंशन, लेंथ आपकी 0.9 है और हाइट 1.5 है। लेकिन अब देखो शेल्फ है, अब विंडो तो नहीं है ना जो आर पार आप कर दोगे, शेल्फ है। तो शेल्फ में देखो आपको पता है, आप सिर्फ एज्यूम कर लो कि यार ये देखो 30 तो इतना पूरी है, तो आप देखो वॉल आपकी ये पूरी 30 है, लेकिन आपको देखो बीच में शेल्फ देते हो। शेल्फ हम कहेंगे यार पूरी आर पार तो होगी नहीं यार, चलो हम कह देते हैं कि 10 सेंटीमीटर की छोड़ देते हैं, उसकी विड्थ हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आपने डिडक्ट कर दी शेल्फ के लिए, ठीक है। आप खुद सोचे सांचा आपने निकालना है वहां से, ठीक है, और आर पार नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वहां से एक ब्लॉक निकालना चाहोगे तो आप कुछ ना कुछ पीछे छोड़ोगे ना, ताकि आपका कुछ हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, समझे आपकी वॉल थी, ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसमें से शेल्फ निकालनी है, तो जब मैं शेल्फ यहाँ से ऐसे निकालूंगा, अगर तो मैंने आर पार कर दी, पूरी निकाली, 30 सेंटीमीटर विड्थ की पूरी निकाल दी, तो उसमें क्या हो जाएगा, विंडो ही बन जाएगी क्योंकि आर पार हो जाएगा। तो मैंने 20 की रखी ताकि पीछे तो ये वॉल तो रही ना, ये वाली वॉल तो पीछे रही, लेकिन यहाँ पे एक सांचा सा बन जाए, कोई भी सामान समून आपको, शेल्फ तो आपको पता ही होगा इंडियन में सबसे ज्यादा शेल्फ होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, कंसीडर द ब्रेड्थ ऑफ शेल्फ एज 20 सेंटीमीटर, तो आपको खुद से कंसीडर करने, अगर आपको नहीं दी हुई, अगर आपको दी होती तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं दी तो आप 20 सेंटीमीटर ज्यूम कर लो, जितनी भी है उसे 10 घटा दो, 5 घटा दो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने शेल्फ हमने 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पे देखो शेल्फ को मैंने 0.2 लिख दी, वेट हाइट आपको दी हुई थी 1.5, तो यहाँ पे 0.27 आ गई। ये हमारी शेल्फ ओपनिंग के लिए हमारी डिडक्शन होगी। अब आता है देखो लिंटल, अब देखो लिंटल भी लिंटल के लिए भी डिडक्शन होनी चाहिए। तो देखो लिंटल हमारे देखो हाइट हमारी लिंटल की तो सॉरी लेंथ हमारी लिंटल की तो वही रहेगी 19.2, सब में ऐसे लिंटल लग रहा है, तो 19.2 ये रहेगी, ठीक है। डिडक्शन हो रही है क्योंकि ये आरसीसी का होता है, ठीक है, हमने तो कंक्रीट में डिडक्ट करना है और आरसीसी में अभी हम आएंगे, जब हम आरसीसी में आएंगे तब देखेंगे कैसे होता है, लेकिन अभी तो हमें डिडक्शन करनी है। इसकी डिडक्शन ऐसे करी, इसकी हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, लेंथ आपको पता है, और विड्थ आपकी इतनी है, विड्थ आप देख सकते हैं कितनी है 30 सेंटीमीटर, 0.3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने सारी चीजें सही बोली है, सही बोलिए, देखो 19.2 आपकी देखो विड्थ 0.3 और हाइट आपकी 0.1, तो यहाँ से आपका क्या है 0.58। अब आता है देखो विरांडा ओपनिंग, देखो मैंने ये वाली चीज आ गई विरांडा ओपनिंग्स, मैंने कहा था यार आप एक बार ये सारा आप ले लो कि हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क कर दिया, तो जहां से हमने ये लिया था 20 सेंटीमीटर की, हमने मैंने कहा था सारा ब्रिक वर्क कर दिया। अब हम डिडक्शन पर आ जाते हैं, अब हम डिडक्शन पर आते हैं कॉलम्स को छोड़ के, कि हम कॉलम्स रख देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये जो आपके पिलर्स खड़े हैं, कॉलम्स खड़े हैं, तो इनके तो आपका ये ब्रिक वर्क रहेगा क्योंकि यार ये तो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है, यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है। अब हम वो डिडक्ट कर देते हैं। अब देखोगे देखो साइड्स हमारी यहाँ पे दो है, यहाँ पे हमारी साइड्स दो है। अब फ्रंट तो वैसे एक है, लेकिन मैं यहाँ पे दो काउंट करूंगा, कैसे, एक फ्रंट यहाँ से और एक फ्रंट यहाँ पे दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रंट होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी एक फ्रंट होगी, ठीक है, यहाँ से लेके ये अंदर तक हमेशा हमको डायमेंशन लेनी होती है। याद रखना जब भी आप डिडक्शन करते हो तो अंदर की डायमेंशन लोगे, तो यहाँ पे डिडक्शन करोगे तो अंदर की डायमेंशन लोगे। तो अब ये एक ओपनिंग ये हो जाएगी, एक ओपनिंग ये, मतलब कि मैंने दो फ्रंट्स ले ली, दो साइड्स ले ली, ठीक है। अब देख किस लिए करिए दो साइड्स मैंने, इसलिए क्योंकि यार बीच में ये चीज आ जाएगी, अगर मैं पूरी काउंट कर देता यार ये भी तो फिर गलत हो जाता है ना, क्योंकि यार मतलब कि आपने ये कॉलम ही आप हटा दिया, पिलर ही हटा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसमें देखोगे, जब हम फ्रंट में आते हैं तो दो बार, तो 2.4 दो बार इसलिए हुई, तो 2.4 अब हमारी देखो यहाँ से कैसे 2.4 इक्वल टू हाफ इंटू 5 माइनस 0.2। अब ये देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ हाफ कैसे, अगर आप देखोगे आपकी ये पूरी 5 थी, हमने हाफ करी, ठीक है, 5 यहाँ तक है, 5 ये आपकी यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक आपकी 5 थी, आपने हाफ करी तो मतलब कि आप यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, हाफ करी तो 5/2, तो वो वाला हाफ हो गया, और हाफ और एक और के लिए कोई 0.2, तो वो इसके लिए सेक्शन आपका देखो पूरा एक पिलर का क्या है 0.2। अब यहाँ से आपने ये बार, मैंने कहा था बार की वॉल लेनी है, तो यहाँ से आपकी बार की लेंथ लेंगे, तो यहाँ से आपको 0.2/2 आपका यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से वही हाफ मैंने कॉमन ले लिया था बस, और कुछ नहीं करा, तो यहाँ पे 2.4 आ गया। अब दो बार करनी है क्योंकि एक बार हमारी यहाँ पे होगी, एक बार हमारी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हमारी दो बार होगी, तो यहाँ पे
क्या आ गया देखो 2 × 2.4, और यहाँ पे आपको विड्थ 0.2 आ जाएगी। आपको पता है विड्थ हमारी, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है, ये देखो विड्थ हमारी ये है। हाइट आपकी देखो यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली 2.5 है, क्योंकि इसके ऊपर तो यार लिंटल के ऊपर तो आपकी छत रहेगी ना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता ही, ये तो रहेगा ही। अब आपको ये डिडक्ट करना है सारा, लेकिन आपका एक कॉलम्स में तो रहेगा, तो हमने कॉलम्स का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी पिलर्स की वजह से, हमने ये वाला डिस्टेंस ही लिया है। हमने सारे पिलर्स छोड़ दिए, तो यहाँ से आपको हटानी है ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे छत तो ऊपर रहेगी ना, तो वो लिंटल के ऊपर तो सारी रहेगी ब्रिक वर्क, लेकिन लिंटल से नीचे जब सारा ब्रिक वर्क अपन यहाँ पे डिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे 2.5 आपको यहाँ पे पहले से डायमेंशन दी हुई है, 2.5 आपको यहाँ पे दी हुई है, तो देखो हाइट भी मैंने 2.5 लिखी है। हाँ भाई लिखी है, तो मतलब कि सही है, सही बता रहा हूँ आपको। तो 2.4 × 0.2 × 2.5, तो यहाँ से आप चार चीजों को मल्टीप्लाई कर दो 2.4। याद रखना है दो मैंने किस लिए लिया और दो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे सेम हमारा साइड्स पे हो जाएगा। साइड्स पे देखो विड्थ तो आपकी 0.2 रहेगी, हाइट भी 2.5 रहेगी, और आपकी यहाँ पे लेंथ क्या 1.5 ही रहेगी, क्योंकि ये आपको जो लेंथ यहाँ पे दी हुई थी ये अंदर से अंदर ही दी थी, इनर टू इनर ही लेंथ आपको दी हुई थी, तो इनर टू इनर ही तो 1.5, ये तो बहुत ही सिंपल रहेगा साइड्स का। और दो बार साइड्स आएंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं साइड्स एक ही है एक ही है, तो साइड्स का हो गया आपका यहाँ पे, तो वही सेम है देखो 2 × 1.5 × 0.2 × 2.5, तो यहाँ पे 1.5 है, ये सारा नेगेटिव चलेगा, डिडक्शन चल रही है, साइड हमारी डिडक्शन चल रही है। अब लास्ट रह गया लिंटल एंड वरांडा। तो देखो अब लिंटल एंड वरांडा में क्या आएगा, देखो एक बार डलेगा सारे में एक बार डलेगा, लेकिन अब इसकी ना लेंथ ज्यादा होगी। अब आप पूछोगे सर ये लेंथ ज्यादा कैसे होगी, अगर मैं आपको समझाऊं, देखो 8.6 तो आपकी पूरी थी, समझो आपकी 8.6, तो यहाँ पे आपने पूरा लिंटल डाला, लेकिन यार लिंटल आप ऐसे नहीं डालते कि जैसे समझो एक लिंटल ये है एक लिंटल ये है, आप ऐसे फेस टू फेस नहीं रख देते कभी भी, ठीक है, आपको बेरिंग पे रखना पड़ता है, मतलब ये आपको यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे कुछ नहीं रखना था। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम बेरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको हम बेरिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना रखा, अब ये आपकी मर्जी आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है। देखो पूरा 30 है, आपको पूरा 30 रखना है, 30 सेंटीमीटर को पूरा रखना, पूरा रख सकते हो, हाफ रखना हाफ, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में हाफ रखा था, इसमें मैंने पूरा कर दिया। वो सिर्फ आपकी मर्जी आप कितना रख सकते हो, लेकिन रखना जरूर होता है, बेरिंग आपको रखनी जरूर होती है। अब कभी भी बेरिंग को आप यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको बेरिंग रखनी जरूरी है। अगर आपको ये चीज नहीं करें, क्योंकि यार एग्जामिनर ना कुछ कुछ पॉइंट्स ही देखता है आपके, क्योंकि जिस एग्जामिनर को पता है, जो आपका टीचर होगा उसको पता है कि यार कहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे जरूरत है। अगर आपने बेरिंग नहीं करी तो उसको पता लग जाएगा एक्सपेक्टेड नोट्स में, यार इसने बेरिंग करी नहीं, तो मतलब कि इसकी लेंथ गलत है लिंटल का, तो मतलब कि एस्टिमेट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो वो थोड़े से मार्क्स काट लेगा आपके। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आपको बेरिंग देनी होती है। तो यहाँ पे हमने 30 की पूरी दे दी, और यहाँ पे दो बार होगी कितनी नंबर ऑफ जॉइंट्स की देनी होती है, देखो एक बार हमने यहाँ पे बेरिंग दे दी, एक बार हमने यहाँ पे बेरिंग दे दी। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पूरा, तो यहाँ पे मैंने वही करा, तो 8.6 + 2 × 0.3, तो 30 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे बेरिंग दे दी मेन वॉल एट ईच एंड। तो यहाँ पे 9.2 हमारी पूरी लेंथ होगी, तो वही आपकी विड्थ आपको पता है 0.2, और हाइट आपको पता है 10 सेंटीमीटर आपकी थी, यहाँ पे आपको दी हुई है देखो 10 सेंटीमीटर आपकी, ठीक है, लिंटल की हाइट। तो यहाँ से आपका 0.1 आपको 0.18 आ गया। तो यहाँ पे हमने चार चीजों को मल्टीप्लाई करा और एक बार ही डालना है, तो 0.18। अब देखो इस सारी चीजों को ऐड करोगे 7.24, लेकिन ये नेगेटिव ही रहेंगी, तो ये नेगेटिव किस में से करना, हमारे 25.5 और देखो वॉल हमने पूरी पहले डाल दी थी, हमने ये सारी वॉल्स हमने यहाँ पे ऐसे पूरी डाल दी, लेकिन अब इसमें से जो जो डिडक्शन करनी है हमने सारा, हमने जो भी सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो सारी वॉल थी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब यार डबल डबल तो हम ले नहीं सकते, किसी का भी एस्टिमेट ऐसे तो होता नहीं कि जो आपने ईट भी लगा दी और वहां पे आपने डिडक्शन भी कर दी, आपने दरवाजा भी वहां पे लगा दिया, ऐसे सारी चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे आपने क्या ईट का जो हमने सारा एस्टिमेट करा वो आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा डिडक्शन इसकी वजह से, ये सारी चीजों की वजह से। तो यहाँ से हमने सारी चीजें हटाई, तो 7.24 आप इसमें से माइनस करो, तभी मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा था। तो 25.54 से आप 7.24 हटाओगे, डिडक्ट करोगे, तो आपको 18.30 क्यूबिक मीटर आ गया। मतलब कि इसके रेट तो चलो अलग है ही है, जब हम एस्टिमेट, अभी तो हम एस्टिमेट करें, जब हम कॉस्टिंग पर आएंगे तो उसके तो रेट अलग अलग है, डोर का रेट कितना आएगा, विंडो का कितना आएगा, शेल्फ का कितना आएगा, वो तो चल बात की बात है। लेकिन अभी आपने जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा था ना, उसमें से आपने इतना डिडक्ट कर दिया, मतलब जब मैंने आपको बोला था ये सारा ब्रिक वर्क आपका ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमने सारा डिडक्ट कर दिया, तो उसके बाद जो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में इमेज दिखाई थी वैसा सा कुछ बन जाएगा। तो वही हमारी यहाँ पे सारी चीजें थी, ठीक है। देखो बहुत ही इजी था ये, यहाँ पे बस आपका यहाँ पे खत्म हो गया, कोई नई चीज नहीं थी इसमें, कोई सारी पुरानी चीजें थी, लेकिन बस आपको डवार्फ वाली एक नई चीज आ गई थी, क्या थी, और वो मैंने आपको एक इमेज प्रोवाइड कर दी। मैंने गूगल में बहुत ज्यादा ढूंढा, फिर जाके वो एक इमेज मिली, जिससे कि मेरा काम बहुत इजी होगा और आपका भी बहुत इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इजीली आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे देगी कैसे हमारी डवार्फ वॉल होती है। और बस यहीं पे आपका ये आज का पूरा लेक्चर था, और एस्टिमेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स यहीं पे आपको पूरे सारा खत्म होता है। अब ये पार्टीशन वॉल्स खत्म हो गया, अब इसके बाद हम आर्चिस पर आएंगे, उसके बाद स्टेप्स आएंगे, उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा पंप हाउस आ जाएगा, ऐसे बहुत चीजें पड़ी है, उसके बाद आरसीसी का आ जाएगा, उसके बाद आपका सारा आपका एक कंक्रीट वर्क का आ जाएगा।
तो अभी तो बहुत ज्यादा एस्टिमेट पड़ा है, तो वो सारी वीडियोस मैं आपको ऑल्टरनेट डेज पर डालता जाऊंगा। आपको पता भी है यार, ये भी मेरे ख्याल से 6th या 7th लेक्चर आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑल्टरनेट डेज पर आ रहा है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए हमारा चैनल सीन को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।